नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन। मैं सौरभ सर के पीछे लेके आ गया मॉडर्न हिस्ट्री की नई सीरीज जो हमारी चल रही थी पीछे, उसमें एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, तो जो मेरे इस व्यूवर्स जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस सीरीज से जुड़े आपको सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक लेते हैं, बंगाल की दूसरी क्रांति। करने से पहले हम लोग अपना थॉट ऑफ द डे ले लेते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्मो परमो धर्मा। ठीक है, तो अगर आपके कर्म को फोकस कीजिए, सबसे बड़ा धर्म वही है। ठीक है, तो आइए, हमारा धर्म क्या है, हमें पढ़ना है आज और लेक्चर देना है, और आपका धर्म क्या है, आपको लेक्चर सुनना है। तो आइए हम अपना काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, मीर जाफर के साथ जब युद्ध हुआ, वो माफ कीजिएगा, जब मीर जाफर जो था उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरह हारा और मारा गया। ठीक है, और मीर जाफर धोखा देके उसको अंग्रेजों के बेड़े में शामिल हो गया। ठीक है, और 1757 से लेकर 1760 तक वो गद्दी पे आ बैठा बंगाल में। ठीक है, मगर बंगाल में बैठने के बाद अब वो जितनी उसने शर्त रखी थी उतने पैसे वो चुका नहीं पाया। ठीक है, अभी आप दूसरी क्रांति समझ लीजिए, जब मैं लास्ट में उसकी शर्तें बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली बात हुई क्या थी। ठीक है, तो उसके क्या बात क्या हुई, जब ये कुछ पैसे नहीं चुका पाया, क्योंकि इसके भाई अगर सोच से होती है ना कि मैं अगर आपको बोल दूं मैं इतने हिस्से आपको दे दे रहा हूँ तो मेरे पास भी तो कुछ होगा तभी दूंगा, मैं मुंह फाड़ के बोल दूँ आपको और कुछ ना मिले, फिर वो चीज़ होता है। तो इसने तो डींगे तो बहुत लगा दी, जब करने का समय आया तो ये कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, अब आप पॉइंट्स में आइए। सबसे बड़ी बात, क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड। जो हमारा क्लाइव था वो कर गया रिटर्न्स टू ब्रिटेन, वो अपने देश वापस चला गया क्योंकि उसका कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि फरवरी 1760 में चला गया था वो। ठीक है, उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और वो इंग्लैंड चला गया, और जाने से पहले उसने बंगाल में एक शांति व्यवस्था स्थापित की और एक प्रबल अंग्रेजों की नींव रख के गया हिंदुस्तान। मगर उसके जाने से कुछ लगा कि अब अंग्रेजों की थोड़ी शक्ति वो कम हो गई है, क्योंकि देखो हमारे लीडर का माइंड जो होता है वो हमें कहीं बसाता है कहीं उजाड़ता है, वही हाल इनका है। उन्होंने बसा दिया है, मगर जो इसके उत्तराधिकारी है अब वो गेम खेले, वो पॉलिटिक्स खेलने लगे। उत्तराधिकारी में कौन थे, एक हॉलवेल थे और एक थे वन सी टॉट। ठीक है, एक थे वन सी टॉट। इन दोनों ने क्या सोचा, इन दोनों ने सोचा मीर जाफर को गद्दी से उतारो और उसके जो दामाद है मीर कासिम उसे गद्दी पे बैठाया जाए। ठीक है, ताकि हमारी भी कुछ राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। और बेसिकली उतारने चढ़ाने का एक मेन अगर आप कंसेप्ट समझे क्या था, कि मान लो एक रियासत है, उसमें मैंने उन्हीं के भाई बंधुओं को हरा के उनसे संधि करके उनको आगे बढ़ाया कि आप आइए गद्दे बैठिए, आप इसको उतारिए। इसमें क्या, दोनों में दुश्मनी फैल गई। दुश्मनी फैलने से क्या होता है कि हम उसको देखना नहीं पसंद करते। देखने से क्या होगा, हमारे दरारें बढ़ेंगे, दरारें बढ़ने से हम कमजोर पड़ेंगे। क्यों, एक से भले दो बोलते हैं ना, तो वो जब दो ही अलग अलग हो गए तो दरारें पड़ेंगी, दरारें पड़ने में हम कमजोर हो गए हमारी रियासत। तो अंग्रेज आराम से रूल कर सकते हैं उसके ऊपर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो राज करो, ये चीज थी। इस कारण अंग्रेज हम पे राज कर गए 200 साल से ज्यादा। तो ये था, तो मीर कासिम और आने वाले जो हिंदुस्तान में जो कुछ रियासतें थी वो नहीं समझ पाई इस पॉलिसी को, जिस कारण हमें बहुत बुरा जो था वो समय देखना पड़ा। मगर उसके बाद क्लाइव के तो वो लौट गया वापस। दूसरी बात, मीर जाफर की जो गद्दी से उतार दिया और उसकी आर्थिक दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी थी, वो बैंकरप्ट हो चुका था। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो उसने 1 करोड़ रुपए देने को अंग्रेजी कंपनी को बोला, और जो अंग्रेजी यहाँ के निवासी हैं उनको 50 लाख रुपए, और जो यहाँ के हिंदू व्यापारियों को 20 लाख रुपए बोला कि मैं आपको दूंगा। मगर सोचने की बात है, किसी के पास इतना पैसा, किसी रियासत, वो भी एक रियासत थी नॉर्मल छोटी सी रियासत, और उसको इतना पैसा था ही नहीं। तो मीर जाफर वो नहीं देख पाया, पैसा नहीं चुका पाया, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका था। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने सैनिकों को उनका वेतन दे सके या उनकी जरूरतें पूरी कर सके। जिस कारण क्या हुआ, वहाँ की जनता भी नाराज हो गई उससे, और अंग्रेज तो पहले ही थे
और अंग्रेज अब प्लान बनाने लगे कि मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया जाए और उसको गद्दी से उतारा जाए। सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब अगला पॉइंट हमारा आता है अंग्रेजों की मीर कासिम से सांठगांठ। वही होने लगा कि जो काम इन्होंने सिराजुद्दौला और मीर जाफर के मध्य काम किया अंग्रेजों ने, और वही काम मीर कासिम और मीर जाफर के मध्य में अंग्रेज करने लगे, उनके में फूट डालने लगे। उनसे मीर कासिम से उसने गुप्त संधि की, कहा कि मैं आपको गद्दी बैठाता हूँ, आप ऐसा करो मीर जाफर को या तो गद्दी से उतार दो या तो खत्म कर दो। तो वो भी इच्छुक था। सितंबर 1760 में उन्होंने कासिम के साथ गुप्त संधि की, सितंबर 1760 में, और उसको सिंहासन से बोला कि हम आपको सिंहासन में बैठाएंगे। तो उन्होंने संधि में ये भी बोला कि मिदनापुर और बर्धमान और एक चिटागांग, ये वाले जो जिले थे अंग्रेजों को दे दिए मीर कासिम संधि के दौरान। और उनको ये बोला इस सब के अतिरिक्त जो 50 लाख पाउंड जो थे उसने वेंसी टॉट को दिए, 50,000 पाउंड जो थे वो वेंसी टॉट को दिए, और 27,000 पाउंड जो थे हॉवेल को दिए, और 25,000 पाउंड कलकत्ता काउंसिल के जो एक अन्य सदस्य थे उनको दिए। सोचिए इतना पैसा इन्होंने, सिर्फ खुद की सत्ता, सिर्फ जब तक जिंदा रहेंगे वही रहेंगे, उसके बाद गद्दी किसी की नहीं है, अंग्रेज नहीं ले जाना है, पर फिर भी सोचने वाली बात है। उसके बाद आता है मीर कासिम के साथ अब बोला गया भैया अब आप गद्दी पे उतर जाओ, अब आप पेंशनर के तौर में रहोगे इस देश में, अब बाकी रूल कौन करेगा, ये मीर कासिम। और मीर कासिम इतना इसको नचाया गया, आप अगले बक्सर की लड़ाई में देखिएगा, इसको इतना नचाया गया कि पूछ नहीं सकते हो। तो इसने किया रूल, और इसको धीरे धीरे इसे धनराशि दी अपनी जितनी ये सोच सकता था, और धीरे धीरे विश्वासघात पर सबसे मीर जाफर को गद्दी से उतारा गया और उसको गद्दी बैठाया गया। और जो इंसल्ट मीर जाफर फील कर रहा था वो सोचने वाली थी, मगर उसने ऑलरेडी अपने राजा के साथ, अपने मालिक, अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया, तो उसका पछतावा उसको अब हो रहा था, और अब उसको फील हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया अपने राजा को, अपने स्वामी को। ठीक है, तो पछतावा अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है ना, तो ये कहावत सही है, समय रहते मान गए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए हम अब जो क्लाइव और मीर जाफर के मध्य कुछ शर्तें हुई थी उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मध्य क्या हुआ था, अब उसके साथ जुड़ी बात थी कि सिराजुद्दौला गद्दी से उतारना चाहते थे सारे लोग, वो चाहते थे हम गद्दी पे बैठे। अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि हम आप उसको गद्दी से उतार देंगे, आप गद्दी बैठा देंगे, बस शर्ते आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मीर जाफर तैयार हो गया, राजा कौन नहीं बनना चाहता है, सब बनना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर ने अंग्रेजों से आक्रामक मतलब और रक्षात्मक, मतलब हम डिफेंसिव और अटैकिंग सारी संधियां कर ली, ठीक है, उनके साथ। और उसने कलकत्ता के विनाश की क्षतिपूर्ति के लिए 1 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए, 50 लाख रुपए कलकत्ता के अंग्रेजी निवासियों को दिए, और 20 लाख रुपए हिंदू को देने के लिए, हिंदू व्यापारी को देने के लिए वादा किया, वचन दिया संधि में। उसके बाद उसने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं देने के लिए भी वचन दिए कि हम आपको व्यापारिक सुविधाएं देंगे। ये शर्तें बता रहा हूँ उनकी, याद कीजिएगा। जब तक मीर जाफर संधि की शर्तों का पालन करता रहेगा तब तक अंग्रेजी कंपनियां उसके शत्रुओं से युद्ध करती रहेंगी, ठीक है। तो ये कुछ 5 शर्तें थी उनकी जो क्लाइव और मीर जाफर के मध्य थी, मगर इनमें से बहुत सी कम शर्तें थी जो मीर जाफर पूरी कर सका, क्योंकि रियासत का पैसा नहीं, जब अगर पैसा ही नहीं है तो ये सारी शर्तें मानने का कोई बात ही नहीं। तो वही हुआ, रक्षात्मक शैली भी संधि खत्म हो गई, उन्होंने मीर जाफर को गद्दी बैठा दी। बस ये रहा कि इसको मारा नहीं गया मीर जाफर को, इसने अपनी बेइज्जती सरेआम देखी, ठीक है। तो ये थी, तो इससे हमें बहुत सी अच्छी सीख भी मिलती है। कंक्लूजन के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि कभी भी धोखा नहीं देना किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी को धोखा दिया तो समझ लो कि आपने सबसे, क्योंकि वो चीज़ लौट के वापस, क्योंकि दुनिया गोल है, यही भूगोल है, दुनिया गोल है, घूम के चीज़ आपके पास आएगी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो धोखा नहीं देना किसी को। और हमारी जो क्लास है इसका भी सम्मान रखना है, और इसको आगे ऐसे ही शेयर करते रहना, बढ़ाते रहना, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। और उम्मीद है कि मैं आगे और भी अच्छी, और इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ना कि पहली वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगा
ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पीडीएफ कर लीजिएगा 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चाहे कोई भी पेपर आप दोगे ये आएगा आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि कोरोना का असर बहुत बढ़ रहा है गुरुजी, इसीलिए घर में रहिए, हमारा ऑनलाइन क्लासेस देखिए, आप सबके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर कोई और नई क्लास चाहिए तो बताइए, हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे, मोटिवेशन वीडियोस भी लेकर, जो आप मांगोगे वो लेंगे। 20 जुलाई से हमारी आ रही है वर्बल एंड नॉन वर्बल की क्लास, तो आइए जुड़िए हमारे साथ और रीजनिंग की नई ट्रिक्स के साथ साथ रीजनिंग फुल सिलेबस कीजिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसका नाम है इंडिया स्टडीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।